वेलकम स्टूडेंट। आज हम आपको हिंदी लिटरेचर पार्ट 1 मेरा देश कविता पढ़कर सुनाएंगे। उसका अर्थ भी स्पष्ट करेंगे, जो इस प्रकार है। सबसे पहले सारांश। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित इस कविता में भारत की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक महिमा का वर्णन किया गया है। कवि ने भारत भूमि को विभिन्न विशेषणों से अलंकृत किया है। कविता में भारत की संस्कृति व ज्ञान मंडित गौरव गाथा का विश्व में उसके शांति रूप की संकल्पना की है। भारत की भूमि कवि को कर्म और धर्म की सम्यक रूप से प्रेरणा दी है। बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसका संदर्भ और प्रसंग बताएंगे। ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु मेरा देश नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। प्रसंग क्या है इसका? प्रसंग पर ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रसंग है, इसमें इन पंक्तियों में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि का वर्णन किया गया है। तो कविता इस प्रकार है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र नदियाँ लहर रही हैं, पल पल नई छठाएं पग पग चहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसका अर्थ इस प्रकार है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है, जिसकी ऊंची चोटियां आकाश को छूती हुई दिखाई देती हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भारत के गौरव का प्रतीक है। इस देश के दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर भारत माँ के चरणों को स्पर्श करके मानो अपने सौभाग्य को इतरा रहा हो। इस देश में गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ अनोखे संगम के रूप में दिखाई देती हैं, जिसका अद्भुत सौंदर्य चारों ओर छाया हुआ है। नदियों के पवित्र जल से सिंचित भारत की धरती हरी भरी दिखाई देती है। यह धरती पवित्र रूप में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों, औषधियों को उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमारा भारत देश संपन्न है। ऐसा महान देश मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है, मुझे इस पर गर्व है। सेकंड पैराग्राफ देखिएगा। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसका अर्थ इस प्रकार है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कल कल बहते हुए झरने यहाँ की शोभा को बढ़ा रहे हैं, और हरे भरे वन्य प्रदेशों में चिड़ियों के कलरव से वातावरण बिल्कुल गूंज उठा है। आम के घने बगीचों में वसंत ऋतु के आ जाने से कोयल मीठी मीठी आवाज़ निकाल रही है, कहने का मतलब कूक रही है। भारत के दक्षिण में स्थित हिमालय पर्वत से बहने वाली शीतल और सुगंधित हवा तन मन को संवार देती है। यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना हुई है, जिससे मनुष्य को एक नई जीवन दृष्टि मिली है। यह देश कर्म प्रधान देश है। इसकी सेवा सम्मान करना हम सबका परम कर्तव्य है। मेरी जन्मभूमि, मेरी धर्मभूमि हम सबको यह प्रेरणा प्रदान कर रही है और धर्म के मार्ग पर चलने की सीख दे रही है। आगे देखिएगा थर्ड पैराग्राफ। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसका अर्थ इस प्रकार है। जन्म देने वाले वीर महापुरुषों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस देश के में रघुकुल में श्री राम का जन्म हुआ, जो मर्यादा के पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से वो जाने जाते हैं। उनका जीवन चरित्र मानव जीवन सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। और यहाँ पे सीता का भी जन्म हुआ, जो पवित्र स्त्री के रूप में जानी जाती हैं और हम सबको एक प्रेरणा प्रदान करती हैं, जिन्होंने नारी धर्म का आदर्श भी स्थापित किया। यहाँ पर
द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का हम सबको उपदेश दिया। इस उपदेश में हम सबको निष्काम कर्म करने की भी शिक्षा दी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने मानव को प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उन सबके मन में दीपक जलाया। कहने का तात्पर्य ज्ञान का उजाला फैलाया। आज विश्व में के अनेक देशों में यह प्रसिद्ध हैं। कौन? बुद्ध जी। बुद्ध ने लोगों के अंदर से माया मोह को खत्म किया, अनेक कष्टों से हम सबको मुक्ति दिलाई और ज्ञान मार्ग पर चलने की हम सबको प्रेरणा प्रदान की। कवि कहते हैं कि भारत भूमि मेरी जन्मभूमि है, जो शांति और अहिंसा का पुजारी है और धर्म और न्याय का रक्षक है। आगे देखिए, पाठ 2 धाय माँ पन्ना का सारांश इस प्रकार है। चित्तौड़ के इतिहास के पन्नों में धाय माँ पन्ना का चरित्र स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। यह ऐतिहासिक प्रसंग उस माँ का है जिसने राजवंश को बचाने के लिए अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने बेटे की बलि दे दी। राष्ट्रभक्ति की यह अनूठी गाथा भारतीय नारी के चरित्र को प्रस्तुत करती है। चित्तौड़ सदा से वीरों की भूमि रहा है। यह कहानी शुरुआत हो रहा है, बच्चों ध्यान दीजिएगा। चित्तौड़ सदा से वीरों की भूमि रहा है। इस वीर भूमि के राजपूतों ने कभी किसी का गुलामी स्वीकार नहीं किया, बल्कि सदा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनका मुकाबला किया। जहाँ पे राणा प्रताप तथा राणा सांगा जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, वहीं इस भूमि की वीर पुत्रियों ने भी देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। वही एक मिसाल थी धाय माँ पन्ना। धाय माँ पन्ना महाराणा संग्राम सिंह की सेविका थी। उन्हें संग्राम सिंह के छोटे पुत्र के उदय सिंह के लालन पालन के लिए रखा गया था। महाराणा संग्राम सिंह का देहांत हो गया। उनका बड़ा पुत्र विक्रमादित्य अत्याचारी था, इसलिए प्रजा ने उसे गद्दी से उतार दिया। उदय सिंह का उस समय कुल 6 वर्ष का समय था, काल मतलब उम्र था, इसलिए राज्य का काम चलाने के लिए वनवीर को संरक्षक बनाया गया। पर वनवीर अंत में षड्यंत्र रचने लगा। सबसे पहले उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी, फिर बाद में उदय सिंह को मारने की योजना बनाने लगा। तभी धाय माँ पन्ना को यह पता लग गया। उसका अपना भी एक पुत्र था जिसकी आयु उदय सिंह के बराबर थी। राजवंश को बचाने के लिए उसने अपने बेटे की बलि दे दी। उसने राजा के बेटे उदय सिंह को बचाने के लिए उसका वस्त्र आभूषण सब कुछ उतार करके अपने पुत्र चंदन को पहना करके उदय सिंह की सैया पर लिटा दिया। जब वनवीर नंगी तलवार हाथ में लेकर महल में पहुंचा तो कड़क करके चिल्लाया कि उदय सिंह कहाँ है, उसको मेरे सामने लाओ। तभी संकेत करते हुए धाय माँ पन्ना ने इशारा किया। देखते देखते वनवीर ने उसके पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह सब कुछ देखते हुए धाय माँ पन्ना सब कुछ बर्दाश्त करती रही। इसके बाद त्याग और बलिदान की मूर्ति वीर माता पन्ना देवी ने अपने बेटे का शव उठाया और महल से बाहर आ गई और उसकी अंतिम क्रिया किया, संस्कार किया। इस सब करने के बाद उसने उदय सिंह की सुरक्षा के लिए जगह जगह वह घूमती रही और सरदारों से सहारा मांगती रही, लेकिन कोई सरदार उसे सहारा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सभी सरदार वनवीर से घबराते थे, डरते थे कि अगर हम इसको सहारा देते हैं तो वह हमारी भी हत्या कर देगा। अंत में धाय माँ पन्ना आशा शाह के पास पहुंचती है। आशा शाह भी उसे सहारा देने से इनकार कर देता है, लेकिन जब उसकी माता को पता चलता है, आशा शाह की माँ को, तो वह अपने पुत्र को झिझकारती है और कहती है कि तुम उनके पिता का किए गए उपकारों को भूल गए हो, जिसने हम सबको कठिन परिस्थितियों में सहारा दिया है। अंत में झिझकारते हुए जब वह कहती हुई चली जाती है रोते हुए, तो आशा शाह को बहुत ही तकलीफ होता है। आशा शाह अंत में उदय सिंह की सुरक्षा का कार्यभार अपने हाथ में ले लेता है। 16 वर्षों के बाद चित्तौड़ की जनता को पता लग गया कि उदय सिंह जीवित है। उसी समय बड़े बड़े सरदारों ने उदय सिंह को बड़ी धूमधाम से चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठाया। वीर धाय माँ पन्ना देवी यह दिन देखने के लिए जीवित थीं। इस अवसर पर इस त्यागमयी माता को राज्य की ओर से बड़ा सम्मान दिया गया। जब तक वह जीवित रही, उदय सिंह उसके चरणों की पवित्र धूलि को ग्रहण करता रहा और उसकी हर इच्छा को
पालन भगवान की आज्ञा मान करके करता रहा। बच्चों, यह कहानी समाप्त होता है। आपका ये जो पीरियोडिक टेस्ट होने वाला है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके MCQ क्वेश्चन, कहने का मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चंस आएंगे और इसी कहानी के आधार पे क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, प्रश्न तैयार किया जाएगा और आपको ऑप्शन भी आंसर के रूप में दिया जाएगा, उस पर आपको सिर्फ टिक करना है।